जय हिंद दोस्तों, आज का इस सेशन में जो है हम बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज देखने वाले हैं जो कि आपके केजीएस एप्लीकेशन में 2 सेट जो निःशुल्क दिए हैं वो तो पहला सेट है। 15 सेट दे जो देंगे इस सभी को इस चैनल के माध्यम से सिखाए जाएंगे। आप सभी लास्ट तक जरूर बने रहे। तो फर्स्ट में देखिए पहला क्या कह रहा है। कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है। तो कौन सा अनुच्छेद 19 करता है, क्या करता है, अनुच्छेद 19 करता है क्या स्वतंत्रता का मूल अधिकार क्या करता है, प्रदान करता है सभी नागरिकों को, अनुच्छेद 19। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंक कितने हैं। तो बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंक कितने हैं, 4 है। कितना है, 4 है। कितना है, 4 है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। बिहार में छात्रों का सरकार के विरुद्ध आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो अब तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार्च 1974 में। मार्च 1974 में क्या हुआ था, छात्र के विरुद्ध बिहार में क्या हुआ था, आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचित को कब अवैधानिक करार दिया गया था। तो कब दिया गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर 12 जून 1975 को। 12 जून 1975 क्या गया था, करार दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया था। तो भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25 जून 1975 को। एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। भारत के किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था। तो किसके, तमिलनाडु। किसके, तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। करा दलित पैंथर्स भारत के किस जिले के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलाव से संबंधित है। तो किससे है, महाराष्ट्र से है। किससे, महाराष्ट्र से है। दलित पैंथर किससे है, महाराष्ट्र संबंधित है। तो भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था। तो जून 2005 में। कब, जून 2005 में किया गया था। कब, जून 2005 में किया गया था सूचना का अधिकार अधिनियम। एक और आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। कब बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया था। तो बांग्लादेश संविधान संशोधन कब किया गया था। तो 1975 में किया गया था। 1975 में किया गया था बांग्लादेश में संविधान संशोधन किया था। दूसरी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। लोकतंत्र का पालन किसे कहते हैं, मतदाता को। मतदाता को लोकतंत्र का पालन कहते हैं, जो कि आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था। तो क्या था, वर्साइक संधि। क्या था, द्वितीय विश्व का प्रमुख कारण क्या था, वर्साइक संधि। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो क्या आपके एग्जाम के व्यूज बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो लास्ट तक जरूर बने रहे। एक क्वेश्चन कराएंगे आज की सेशन में। प्रश्न नंबर 12। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस काल में आया था। तो किस काल में आया था, 1929 और 1930 के बीच में आया था। क्या आया था, विश्व आर्थिक मंदी आया था 1930-29 में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13। यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ था। तो कब हुआ था, यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का युद्ध कब हुआ था, मतलब उदय कब हुआ था। प्रथम विश्व के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ था, प्रथम युद्ध के बाद। तो सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14। जापान द्वारा पर्ल हार्बर का आक्रमण कब हुआ था। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ था। तो कब हुआ था, 7 दिसंबर 1941 में। क्या, 7 दिसंबर 1941। ऑप्शन ए को आंसर हो जाएंगे। तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। द्वितीय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर बम किसने गिराया था। तो किसने गिराया था, सोवियत राज अमेरिका ने गिराया था। क्या था, द्वितीय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर परमाणु बम किसने गिराया था। तो किसने गिराया था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया तो उसका नाम क्या है, और नागासाकी का बम जो गिराया गया तो उसका नाम क्या है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16।
द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी सी संस्था स्थापित हुई थी? तो कौन सी संस्था स्थापित हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संस्था क्या था स्थापित हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संस्था स्थापित हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संस्था क्या होती है स्थापना हुई थी। तो बी को ट्रांस हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। वर्षा संधि कब हस्ताक्षरित की गई थी? तो वर्षा संधि कब हस्ताक्षरित की गई थी? तो 1919 में। वर्षा संधि कब हुआ था? 1919 में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न 18। हिटलर की आक्रमण नीति ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया था? तो किस बिरादरी से अलग कर दिया गया था? तो इसका कोई ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जर्मन से क्या क्या था अलग क्या कर दिया गया था? हिटलर की आक्रमण नीति निरसक देश को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया गया। तो देखो बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न 19। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो क्या कोई आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिद्धो थे। कहते सिद्धो थे जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। बेस्टिल का पतन कब हुआ था? तो बेस्टिल का पतन कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 में। 14 जुलाई 1789 में। सी को पास हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय क्या करा? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। कितना? 15,200 किलोमीटर। इसका भी कोई आंसर हो जाएंगे। चलिए जो बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22। देखिए भारत का मानक समय IST ग्रीनविच का टाइम के बीच क्या कितना का अंतर है? तो 5.5 घंटा का अंतर है। क्या जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23। मैकमोहन रेखा किस देश के बीच होता है? मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा हो जाएगा आपका किसका? भारत और चीन के बीच को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच को रेड क्लिप कहते हैं। रेड क्लिप कहते हैं। मैकमोहन रेखा क्या कहते हैं? भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। खादर और बागर निम्नलिखित में से किस मृदा के प्रकार है? तो किसका मृदा है? जलोढ़ मृदा। क्या है? जलोढ़ मृदा। क्या खादर और बांगर क्या इसका दोनों क्या प्रकार है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किसको? कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। इसी को क्या हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26। बिहुला महोत्सव विषय विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के किस महीने मतलब मनाया जाता है? अगस्त में कहाँ पे किस जिले में मनाया जाता है? क्वेश्चन का रहा बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? तो किस जिले में मनाया जाता है? तो कहाँ? भागलपुर में मनाया। कहाँ? भागलपुर में मनाया जाता है। तो आपका एक और आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व क्या है? न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व कौन है? तो कौन है? पूर्णिया। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? पूर्णिया है। तो आप एक और आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28। करा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना थी? तो 1918। कितना थी? 1918। कितना थी? 1918 थी। किसका आ जाएगा आपका? एक और आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? एक और आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29। करा बिहार के प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो किस शहर में हुई थी? इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। गया में हुआ था। क्या? तो बिहार में प्रथम भारतीय प्रबंध संस्थान की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो कहा गए? तो गया में। तो बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 में कहा दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन थे? शेरशाह सूरी। कौन था? शेरशाह सूरी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी कौन थे? शेरशाह सूरी। इसका सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 का रहा है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? वित्तीय वर्ष किसको कहा जाता है? जिसका कोई ऑप्शन क्या आ जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को क्या युद्ध वर्ष कहा जाता है? तो इसी को आंसर देंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो क्या उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? सांख्यिकीय गतिविधियों का समावेशन करना और सांख्यिकीय मानकों का विकास करना। निश्चित को एक आंसर देंगे। चलिए अगले जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 करा है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक क्या है? दादा भाई नौरोजी को है। दादा भाई नौरोजी है। तो आपका एक आंसर देंगे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? आपका डी बिहार। क्या बिहार हो जाए? क्या देखो बिहार हो जाए सबसे कम प्रतिवर्ती वाला क्या राज्य? क्या बिहार है? तो डी करेक्ट आंसर देंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 35 में कह रहा है नाबार्ड किस क्षेत्र के लिए कार्य करता है? तो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कार्य करता है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड कार्य करता है जो कि आप कभी करेक्ट आंसर देंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और कमेंट जरूर बॉक्स में जरूर बताइए किस प्रकार का कंटेंट चाहिए किस विषय पे। अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में निहित है? तो किस राज्य में निहित है? तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। कहाँ अनंतगिरी पहाड़ क्या स्थित है? चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 हाल ही में भारत सरकार ने बिहार के किस पूर्व सीएम को भारत रत्न देने की घोषणा की है? तो किसको घोषणा किया? कर्पूरी ठाकुर को। किसको? कर्पूरी ठाकुर को देने की घोषणा किया जो कहा आपका डी को आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 भजन सोपारी सोपोरी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस वाद्य से जुड़ी हुई है? तो किससे है? संतूर से। किस? संतूर से है। भजन सोपोरी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस वादन से संबंधित है? तो संतूर से। तो आपका एक आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। कहाँ? एक और आंसर देंगे। नई दिल्ली में है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है मिश्रित शक्ति निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाने वाला एक सैन्य द्विपक्षीय अभ्यास है? तो कौन सा है? तो इसका कोई ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्रित शक्ति। क्या हो जाएगा? मिश्रित शक्ति क्या हो जाएगा? भारत और क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका। क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41 गर्म पानी वन जीव अभियान कहाँ स्थित है? तो गर्म पानी वन जीव अभियान कहाँ स्थित है? असम में। कहाँ? असम में। कहाँ? असम में। कहाँ? असम में है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आपका एक और आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42 हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मदन डाक की उपाधि किस देश द्वारा प्रदान की गई? तो किस देश के द्वारा की गई थी? अल्जीरिया। अल्जीरिया के द्वारा प्रदान की गई। तो बी का आंसर देंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 केसु आरीना वृक्ष जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है कि किस देश का में मूलतः पाया जाता है? तो किस देश में पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कौन? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। केसु आरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आप कभी को आंसर देंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44 अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या? दारी है। क्या? दारी है। दारी है। क्या? दारी है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45 हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को भारत फ्रांस नव चार वर्ष के रूप में मनोनीत की घोषणा की है? तो 2026 में। कब? 2026 में घोषणा की है। तो इसका सी को आंसर देंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में गोल्ड टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है? तो किसमें?
तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को भी देखिएगा, कहाँ देखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो आप 80 को एकदम सुनेंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 47, वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन थे? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन थे? आपका करेक्ट ऑप्शन का जगह साजिद, मतलब साजिद प्रेमदासा, कहते साजिद प्रेमदासा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48, विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? तो क्या है? क्या विविधता की खोज करे और अनुभव करे? क्या है? विविधता का खोज करे और अनुभव करे, तो आपका एक और आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49, वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। तो विकल्प ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 50, होलोंग का पर गिब्बन अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, तो किस राज्य में है? होलोंग का पर, तो किस राज्य में स्थित है? किसमें? असम राज्य में। किसा? असम में। कहाँ? असम में है। आपका ऑप्शन बी का आंसर हो जाएगा। चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन लेके। 150 तक इस सेशन में था, नेक्स्ट सेशन में आपका 50 से 100 तक रहेंगे। तो चलिए, जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आज की सेशन में 51 से देखेंगे, इस पहले वीडियो में 150 तक बता चुके थे। चलिए प्रश्न में क्या कह रहा है? 51, पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ऑप्शन एम है, वे लगातार स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन बी में वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन सी वे बहुत छोटे होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? तो किसका? यशोदोलेपन। किसका? यशोदोलेपन चढ़ाना जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 53, लिटमस विलियन किस रंग का रंजक होता है? तो लिटमस विलियन किस रंग का रंजक होता है? तो किसका आता है? बैंगनी रंग का। किसका? बैंगनी रंग का। तो ऑप्शन ए को आंसर हो जाएंगे। ये जो है, इस सेशन जो है KGS एप्लीकेशन पे जो टेस्ट दिए गए हैं, वो इसका सेकंड पार्ट है। यानी कि अभी टेस्ट और आज देंगे टेस्ट सीरीज को, तो उसका भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से डालेंगे। तो आप सभी इस चैनल को लाइक जरूर कीजिए। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54, जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 55, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से मतलब क्या चीज बनता है? क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट और पानी, और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सोडियम कार्बोनेट और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 57, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम। किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। आपका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। किसे? जिप्सम से बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से किस धातु को अपरूप कहा जाता है? तो कार्बन क्या होता है? धातु का अपरूप होता है। धातु का अपरूप क्या होता है? कार्बन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 59, एल्युमिनियम की सतह पर मोटे ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी को आंसर क्या था? एनोडाइजिंग। क्या कहा जाता है? एनोडाइजिंग। बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 60, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो सामान्यतः होता है, जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या? तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ऑप्शन नंबर एक और आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 61, पृथ्वी पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिक को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
एक्स कहा जाता है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व को क्या कहा जाता है? एक्स कहा जाता है। आप भी कोई आंसर हो जाएंगे। चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 62। एक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो कितने 24 कैरेट का होता है, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 63। प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक ऑक्सीकरण और अभिकरण अभिक्रिया। क्या एक ऑक्सीकरण और अभिकरण अभिक्रिया? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 64। मनुष्य में रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एस्फेग्नोमीटर। किसका? एस्फेग्नोमीटर। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 65। मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पादक क्या होता है? तो क्या होता है? यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया होता है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 66। मेरुरज्जु का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या होता है? शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संदेश का संचार करना होता है। मेरुरज्जु का मुख्य कार्य। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 67। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया था? किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। क्या किसने? डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर एक और आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 68। कह रहा है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब से हुई थी? तो 3.5 बिलियन वर्ष पहले ही हुआ था। 3.5 बिलियन वर्ष पहले ही हुआ था, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। भी कोई आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 69। जीवाश्म किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? तो अपसारी चट्टान पाए जाते हैं। कब? अपसारी चट्टान में। जीवाश्म किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो अपसारी चट्टान पाए जाते हैं। आपका भी कोई आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 70। निम्नलिखित में से किस घटना के माध्यम से प्रकाश को हमारी रेटिना पर केंद्रित किया जाता है? किसके कारण? अपवर्तन कारण। किस कारण? अपवर्तन कारण। कह रहा है, क्वेश्चन फिर सुनिए, निम्नलिखित में से किस घटना के माध्यम से प्रकाश को हमारे रेटिना पर केंद्रित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर एक ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपवर्तन के कारण होता है। क्या? तो अपवर्तन के कारण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 71। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। क्या? तो आभासी और सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। उत्तल दर्पण धनात्मक होता है, अवतल दर्पण ऋणात्मक होता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 72। प्रकाश के परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं? तो सभी परावर्तक सतह पर लागू होता है। क्या? प्रकाश का परावर्तन सभी प्रकाश का परावर्तन किसके नियम पर लागू होता है? सभी परावर्तक सतह पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 73। गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं मकर त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है? तो क्या है? आर बराबर 2f। क्या है? आर बराबर क्या है? 2f। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 74। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह वक्रित हो कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण ऐसे होता है ना, देखिए बाहर कर वक्रित किया गया है तो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। आइए अवतल दर्पण होता है। ये क्या होगा? अवतल दर्पण। ये क्या होगा? अवतल दर्पण। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन से गैस ओजोन परत को सबसे ज्यादा हानिकारक होता है? कौन है? सी एफ सी गैस। कौन है? सी एफ सी गैस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण का परिणाम नहीं है? तो कौन है? ज्वार। क्या? ज्वार नहीं है। क्या? ज्वार नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 77। करा निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के विशिष्ट स्तर का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? तो वन हो जाएगा। क्या देखो वन क्या जैव विविधता का विशिष्ट क्या है? उदाहरण है। तो वन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 78। धरती पर रहने वाले सभी जीवों को मूल रूप से क्या आवश्यकता है? जल। सबसे पहले इंपोर्टेंट है क्या? जल। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा जीव आहार श्रृंखला है? तो कौन है? घास खाता है बकरी,
और बकरी खाता है मानव, तो क्या आहार श्रृंखला क्या, तो बी को एक आंसर हो जाएंगे। देखिए, घास खाता है बकरी और बकरी खाता है मानव, तो ऑप्शन नंबर बी को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 80, कह रहा है निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कोयला क्या, जीवाश्म ईंधन क्या, कोयला क्या, जीवाश्म ईंधन है? आपका एक को एक आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तो मैथ का है, स्किप कर लीजिए, उसको बाद में बनाते हैं। मैथ बहुत बहुत ईजी है। देखिए रीजनिंग को, इसमें क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश, भोपाल और इंडिया। सबसे पहले देख लीजिए, ये क्या होगा, भारत, और भारत के अंदर ही है क्या, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अंदर ही है भोपाल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न मंथन में देखिए, कह रहा है एकल शब्द अटल का वाक्यांश क्या होता है? जो अपने बातों पर टले नहीं, इसे क्या कहते हैं, अटल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कह रहा है, महात्मा महात्मा में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। महात्मा में कौन है? कर्मधारय समास है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। बोल रहा है, आग लगने पर कुएं खोदना क्या होता है? आपत्ति आने के बाद बचाव हेतु क्या, पर्याप्त। आपका सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए आज के लिए तक, तो आज का सेशन जो नया टेस्ट सीरीज देंगे, तो आप सभी के लिए इस चैनल DKD के माध्यम से अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और मैथ और इंग्लिश का जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए जय हिंद, जय भारत।